गुरुग्राम जिले में इस बार 2 नगर निगम हैं। अब चारों तरफ चर्चाएं चल रही हैं कि नगर निगम के चुनाव कब होंगे। लोगों में सोशल मीडिया पर कुछ वार्डबंदी के ड्राफ्ट्स भी वायरल हो रहे हैं। आज सभी सवालों का जवाब देने के लिए गुरुग्राम के डीसी निशांत यादव जी हमारे साथ हैं और उन्हीं से आपके हर सवाल का जवाब हम लेंगे कि गुरुग्राम नगर निगम और मानेसर नगर निगम के चुनाव इस साल में कब होने वाले हैं और वार्डबंदी कहां तक पहुंची है। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज़ चैनल। थैंक यू सर। डीसी साहब, एक सबसे पहला सवाल यही है कि वार्डबंदी कहां तक पहुंची है। लोगों के मन में ये सवाल है कि आखिरकार जो वार्डबंदी है वो कब फाइनल होगी, गुरुग्राम की और मानेसर नगर निगम। देखिए, दोनों जो नगर निगम है मानेसर और गुरुग्राम, दोनों की हमने ड्राफ्ट वार्डबंदी तैयार कर ली है। मानेसर की जो एडहॉक कमेटी है उसके सामने उसको रख दिया गया है और उनसे कमेंट्स लेने के लिए अभी इंतज़ार है। तो जल्दी ही अगली एडहॉक कमेटी की मीटिंग बुला करके और उसको फाइनल करके सरकार को नोटिफिकेशन के लिए भेज देंगे। गुरुग्राम की अभी एडहॉक कमेटी सरकार के स्तर पे बनाई जानी है। जैसे ही एडहॉक कमेटी बनती है हम वो जो ड्राफ्ट वार्डबंदी है वो एडहॉक कमेटी के सामने रखेंगे और उसको भी अप्रूव करा के सरकार के पास भेज देंगे। सो दोनों की तैयारी जो है हमारी प्रशासन की तरफ से पूरी है और मेरे ख्याल से इसमें ज़्यादा समय अब नहीं लगना चाहिए। सर, सोशल मीडिया पर 2 ड्राफ्ट वायरल हो रहे हैं, गुरुग्राम नगर निगम के भी जिसमें 40 वार्ड दिखाए गए हैं और मानेसर नगर निगम के जिसमें 20 वार्ड दिखाए गए हैं। तो वो जो वायरल हो रहा है ड्राफ्ट, क्या वो ऑफिशियल है या उसको लोग सच माने या ना माने? देखिए, इसमें वार्ड तो दोनों बिल्कुल जो आपने बताए वही हैं। मानेसर में 20 वार्ड हैं, गुरुग्राम में 40 वार्ड हैं। वार्डबंदी जो कोई वायरल हुआ है वो मेरे संज्ञान में नहीं है कि कौन सी उसकी वर्जन वायरल हुई है, बट दोनों की ड्राफ्ट हमने बनाई है। और इनफैक्ट इसमें मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा कि इसमें कोई रूमर्स में बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी सरकार नोटिफाई करेगी इसकी तो उसमें लोगों से उस पर ऑब्जेक्शंस लिए जाएंगे और अगर इसमें किसी को कोई आपत्ति हो किसी वार्ड की स्ट्रक्चर को लेकर के, डिज़ाइन को लेकर के, तो वो उसमें ऑब्जेक्शन दे सकता है और अगर वो ठीक मिली तो उस हिसाब से वार्ड को ठीक कर दिया जाएगा। सो इसमें कोई भी रूमर्स पे बिलीव ना करें, ड्राफ्ट नोटिफिकेशन होने का इंतज़ार करें, वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन होगी और उसके बाद ऑब्जेक्शंस इन्वाइट किए जाएंगे। सर, एक लोगों के अंदर एक चर्चाएं और भी चल रही है आज नगर निगम चुनावों को लेकर कि फरीदाबाद और मानेसर नगर निगम के चुनाव एक साथ होंगे जबकि गुरुग्राम नगर निगम के चुनाव देरी से होंगे। इस बात में कितनी सच्चाई है? अभी गवर्नमेंट के लेवल पे इस तरह का कोई फैसला नहीं लिया गया है। फरीदाबाद का मैं नहीं बता पाऊँगा कि क्या टाइमलाइन रहेगी, बट गुरुग्राम और मानेसर की जो है वो हमारी पूरी तैयारी है और कोशिश ये रहेगी कि जल्दी से जल्दी हम चुनाव करवाएं। सर, क्या एक प्रोसीडिंग टाइम क्या होता है, क्योंकि लोगों के मन में काफ़ी सवाल है। गुरुग्राम नगर निगम के चुनाव अगर देखें तो लगभग 3 महीने देरी से चल रहे हैं, मानेसर नगर निगम के पहली बार चुनाव होने हैं। तो एक प्रोसीडिंग टाइम अगर हम समझें, क्योंकि एडहॉक कमेटी की कई मीटिंगें हो चुकी है, जैसा आपने बताया कि ड्राफ्ट तैयार है, तो अगर एक प्रोसीडिंग टाइम की अगर हम बात करें तो अगर हम एक उदाहरण के तौर पर करें कि आज अगर एडहॉक कमेटी प्रपोजल भेज देती है गवर्नमेंट को, तो कितना समय लगेगा चुनाव होने में? देखिए, वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट कब उसको नोटिफाई करती है, बट अगर इमीडिएटली नोटिफिकेशन होता है तो जनरली फिर उसमें जो सारी वोटर लिस्ट रिवीजन वगैरह मिला करके चुनाव की नोटिफिकेशन मिला के 1 से 1.5 महीने का समय उसमें चाहिए होता है, लगेगा। हालांकि ये सारी चीज़ें इस चीज़ पे डिपेंड करती हैं कि स्टेट इलेक्शन कमीशन का क्या इस पर रुख रहता है, क्योंकि इवेंचुअली इलेक्शन शेड्यूल वही जारी करता है। सो डिपेंडिंग अपॉन स्टेट इलेक्शन कमीशंस ओपिनियन ही डेट तय होंगी। बट जैसे मैंने कहा कि जितनी कोशिश यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी जो प्रशासन का हमारा लोकल लेवल का काम है वार्डबंदी फाइनलाइज करना, वो कर दिया जाए और उसके बाद गवर्नमेंट की डायरेक्शंस के बेसिस पे काम करेंगे। सर, जाहिर सी बात है, आपने कहा कि एडहॉक कमेटी ने अपना लगभग सारा काम पूरा कर लिया है, लेकिन जिला प्रशासन की अगर बात करें, अगर नेक्स्ट मंथ हम अज्यूम करके चले कि चुनाव होने हैं, तो कितनी तैयारी जिला प्रशासन की है? 60 वार्डों में चुनाव कराने हैं, चुनौतियां काफ़ी होंगी, तो किस तरह की तैयारियां जिला प्रशासन कर चुका है? इसमें हमारी पूरी प्रिपरेशंस हैं। एक तो जो वार्ड बनने हैं उस पर भी होमवर्क हो गया है और जो इलेक्शन में ड्यूटीज़ लगेंगी, जो सबसे क्रिटिकल पार्ट होता है इलेक्शन का, वो भी एम्प्लॉयज़ हमारे आइडेंटिफाइड हैं ऑलरेडी। हमारे पास सॉफ्टवेयर में उनकी डिटेल्स हैं सॉफ्ट कॉपी में, तो जल्दी ही वो ड्यूटीज़ लगा करके और हम काम शुरू कर देंगे। तो मुझे नहीं लगता कि उस एंड पे इसमें कोई देरी रहेगी, हम पूरी तत्परता से उसको इमीडिएटली करवाएंगे।
क्या सर देरी का एक कारण ये भी अज्यूम किया जा सकता है कि जो कि G20 की बैठक गुरुग्राम में प्रस्तावित है उसको लेकर भी थोड़ा सा प्रशासनिक और सरकार थोड़ा व्यस्त है, जो विदेशी डेलीगेट्स आएंगे उनकी मेहमान नवाजी में, तो क्या उसको भी एक डिले का कारण माना जा सकता है? नहीं, इसका मुझे नहीं लगता कि G20 का इससे कोई संबंध है। G20 का तो वैसे भी मार्च फर्स्ट वीक में ही है, उसका इससे कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। वो एक अपना सेपरेट उसमें लिंक जो ग्रुप ऑफ ऑफिसर से जो उस पर काम कर रहे हैं, तो उसका नगर निगम के चुनाव से कोई संबंध नहीं है। सर अपना समय देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो डीसी निशांत कुमार यादव जी ने जानकारी दी है कि जो सोशल मीडिया पर आपके पास वार्डबंदी की लिस्ट आई है वो ऑफिशियल नहीं है, आधिकारिक नहीं है। जब जिला प्रशासन की तरफ से एडोक कमेटी की तरफ से वार्डबंदी की फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी तो उसके बाद आपत्तियां और सुझाव जिला प्रशासन को एडोक कमेटी को दिए जाएंगे, जिसके बाद फाइनल होगा कि गुरुग्राम नगर निगम और मानेसर नगर निगम में इलेक्शन कब होंगे। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मैं सुनील यादव, गुरुग्राम न्यूज़।